नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो है आप सभी के लिए भारत सरकार के अंदर जो तमाम सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी चर्चाओं को लेकर आ चुकी हैं। और EPS 95 की पेंशन बढ़ोतरी 5,500 और 10 रुपए को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकल कर आया है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को अगली बड़ी खबर के बारे में जानकारी देंगे, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से शानदार खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, PF खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप सभी के लिए बताई जा रही है। मई और जून तक आप सभी के खाते में आएगा ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इस PF के ब्याज को लेकर कर दी जा चुकी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस वर्ष EPF खाता धारकों को इस वर्ष की ब्याज की रकम उनके खाते में रिकॉर्ड समय के भीतर जमा कराने की पूरी तैयारी के अंदर नजर आ रहा है। इसके तहत EPFO की योजना है कि अप्रैल महीने से ही वर्ष 2025-26 के लिए घोषित 8.25% ब्याज की रकम जमा करने की शुरुआत कर दी जाए और मई जून तक सभी के खातों के अंदर ब्याज का भुगतान जो है वो पूरा करवा दिया जाए। वहीं अधिसूचना जो है इसको लेकर जारी कर दी जा चुकी है। हालांकि EPFO को बीते वित्तीय वर्ष के लिए घोषित ब्याज दर की रकम जमा कराने के लिए अभी वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि EPFO न्यासी बोर्ड द्वारा तय 8.25% ब्याज पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी आते ही इसकी जो अधिसूचना है वो आप सभी के लिए जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF खातों में ब्याज की रकम जमा कराने का जो सिलसिला है वो यहां पर आप सभी के लिए शुरू हो जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले पंखवाड़े तक वित्त मंत्रालय EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत ब्याज दर के प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने बताया है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों के खाते में उनकी ब्याज की रकम यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर जमा कराने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया है और मई जून तक इसका पूरा जो है कर लेने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके मद्देनजर EPFO ने करीब 7 करोड़ से अधिक खातों के अंदर ब्याज जमा करने की अपनी तैयारी कर ली है। मालूम हो कि EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने बीते 2 वर्ष में EPF ब्याज दर पर कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए भी 8.25% ब्याज दर को बरकरार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्रालय को नहीं उठाना पड़ता है कोई भी आर्थिक बोझ, तो श्रम मंत्रालय ने इस सहमति जताते हुए वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। उसकी मंजूरी का अब इंतजार है। वैसे न्यासी बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले पर वित्त मंत्रालय अमूमन मोहर लगा देता है, क्योंकि ब्याज दर की रकम EPFO को होने वाली आय से ही जाती है और वित्त मंत्रालय को इसका आर्थिक बोझ जो है नहीं उठाना पड़ता है। इसलिए जल्द आप सभी के लिए अंतिम मोहर जो है इसको लेकर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन हो रही है खत्म। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम बैठक। तो कौन सी डेडलाइन है, किस तरीके से खत्म होगी और किस तरीके से कर्मचारियों के लिए अहम बैठक निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। बीते साल नवंबर महीने में वेतन आयोग का गठन हुआ था और ये 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इससे पहले अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन को लेकर डिमांड लिस्ट सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के संगठनों की मुख्य संस्था नेशनल काउंसिलिंग यहाँ पर जो है JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक अहम बैठक कर वेतन आयोग के सामने अपने विचार रखेगी। बैठक में वेतन आयोग को मेमोरेंडम सौंपने की तैयारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी या फिर वेतन आयोग के हितधारकों को मेमोरेंडम जमा करने के लिए 30 अप्रैल 2026 की डेडलाइन दी गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी की 13 अप्रैल 2026 को बैठक होने वाली है। इस बैठक में उस अंतिम मेमोरेंडम पर चर्चा की जाएगी जिसे 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग इस तरीके का मेमोरेंडम जमा करने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन तय की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज के CC श्री कुमार की ओर से यहां पर ET वेल्थ ऑनलाइन को बताया गया कि इस बैठक में सबसे ज्यादा संभावना साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप जो है यहां पर दिया जाएगा। श्री कुमार के 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर डाले गए एक प्रश्नावली का जिक्र किया है, जिसका मकसद कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, यूनियनों और कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों की राय लेना है। इस प्रश्नावली को ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख जो थी वो 31 मार्च 2026 की थी, जिसके बाद ये जमा कर दिया गया और अब आप सभी के लिए अंतिम बैठक को लेकर बड़ी खबर आई।